अस्सलाम वालेकुम। तो ये देखें, सुबह हो गई है हमारी इस गरम गरम कहवे के साथ, इस गरम गरम वेट लॉस की ड्रिंक के साथ, जिसमें कि जा रहा है अदरक, अजवाइन, हल्दी, दालचीनी का पाउडर और लेमन के छिलके। छिलके ऐसे कि जूस निकाल के आपने कप में रख लेना है और बाकी आपने जो उसके छिलके हैं वो इसमें डाल लेने हैं। ये वेट लॉस में बहुत अच्छा जो है वो आपको हेल्प करेगा। ये मैंने फ़िज़ा अली के चैनल पे देखी थी अपनी डिलीवरी के बाद कि ये बहुत हेल्प करती है आपके वेट लॉस में, आपको वापस इसी तरह फ़िगर आउट करने में। तो मैंने ये स्टार्ट की और मुझे इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले थे और मैंने फिर दोबारा इसको कोई 6 महीनों के बाद, 7 महीनों के बाद फिर दोबारा मैंने शुरू किया है। तो देखूँगी कि अब क्या इसका मज़ीद रिज़ल्ट आता है, फिर आपको बताऊँगी। लेकिन आप इसको पिएँ। ये मेडिसिन से वेट लॉस करने में और बाकी पंगे लेने से बेहतर है कि नेचुरल चीज़ों से अपना वेट लॉस करें, वो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो मैंने इसको छान लिया, छानने के बाद मैंने लेमन का जूस इसमें डाल दिया था ऑलरेडी। तो अगर आपको पीने में मसला हो तो आप शहद के साथ भी पी सकते हैं। अच्छा जी, ये है नाश्ता। 1 कप वो क्या नाम है, कहवा जो मैंने बनाया आपके सामने, और साथ में 1 एप्पल। ये को मैंने 10 बजे या साढ़े 10 बजे उठ के बनाया था और साथ में मैंने एक एप्पल खाया। कोई 10-15 मिनट के बाद, ड्रिंक पीने के बाद 10-15 मिनट के बाद मैंने एप्पल खाया। यहाँ पे मेरे बच्चे उठ गए थे, उनको मैंने नहलाया और बच्चे बड़े खुश थे कि सुबह सुबह पानी में इनको कूदने के लिए टाइम मिल गया है, क्योंकि इनको तो पानी में जाना है और पानी से फिर बाहर नहीं आना। ऐसी कोई पानी की मछलियाँ हैं ये कि इनको पानी से बाहर निकालो तो फिर हमारे ऊपर ही चीखते हैं कि क्यों निकाल। ऐसे रोना गाना डालते हैं कि बस पानी के अंदर ही सोना है, पानी के अंदर ही खाना है, पानी के अंदर ही पीना है, सब पानी के अंदर ही करना है, इन्होंने निकलना ही नहीं है पानी से बाहर। वैसे एक बात है, बचपन में जब बच्चों को नहलाते थे ना, तो बच्चे मतलब कहते क्या थे, रोते होते हैं कि जी पानी क्यों डाल दिया, ठंडा है, गर्म है। लेकिन इस उम्र में जब बच्चे आ जाते हैं ना, तो फिर ये कहते हैं कि पानी ठंडा है या गर्म है, ये हमारी मलकियत है, अब हमने इसी के अंदर ही रहना है। अब एक को मैंने साफ़ सुथरा करके उसको बिठा दिया और दूसरा जो है वो बदोबदी कि नहीं जी मुझे भी नहलाओ, मुझे भी साफ़ करो। फिर इसको भी नहलाया जनाब को, क्योंकि अब मुझे जाना था मार्केट जाना था, क्योंकि मेरी कुछ स्किन प्रोडक्ट और मेकअप प्रोडक्ट जो थी वो ख़त्म हो गई थी, तो वो रीस्टॉक करनी थी। तो पहले प्लान किया कि इनको साथ ले जाएं, फिर प्लान किया कि इनको छोड़ जाएं, लेकिन फिर सोचा कि इनको साथ ले ही जाते हैं। आप भी आ जाओ, चलाओ, हम जा रहे हैं हैंडी पकड़ने। हैंडी पकड़ो और हम जाएं, हम बाजार जाएं, बाजार जाएं, टॉफी लेके, बाय बाय, आइसक्रीम लेके आनी है। हैंडी पकड़ो ना, मैं जा रही हूँ, रहो इधर ही। हैंडी पकड़ के आओ, हैंडी पकड़ के आओ दोनों की, हैंडी पकड़ के जाना। तू तो मेरा भी। हम आ गए साइमा मॉल और यहाँ आते ही एंट्रेंस पे जो है ना, वो ये 2 गाड़ियाँ खड़ी थी। एक गाड़ी एक बच्चे ने ले ली और एक गाड़ी एक बच्चे ने ले ली, यानी कि ये दोनों गाड़ियाँ जो हैं वो इनके बाप की हैं। तो ये यहाँ से हटे ही नहीं। जो बेचारे इसके साथ, इसको थोड़ी सी पेमेंट करने के बाद जो जिन्होंने इस पे झूला लेना था, उनको नज़दीक ना आने दें कि जैसे ही इनकी गाड़ियाँ हैं ये, ऐसे ही इसके ऊपर जो है वो सवार हो गए माशाल्लाह से। उसके बाद इन्होंने बहरहाल राइड भी ली, लेकिन राइड तो मैं कैप्चर नहीं कर सकी, लेकिन इनको देखें कि इन्होंने जान नहीं छोड़ी इनकी। उसके बाद जी मैं चली गई अपनी क्या शॉप पे, मेरी शॉप नहीं, मतलब कि जिस शॉप से मैं चीज़ें जब मेरे पास थोड़ी ख़त्म हो जाएँ तो मैं यहाँ से सम टाइम ले लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं ना ही सुपर स्टोर से ही अपना कॉस्मेटिक्स या जो भी चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ वहाँ से मैं ये शाद से ले लेती हूँ। तो ये एक शॉप है, ये बहुत अच्छी शॉप है। यहाँ पे ब्रांडेड क्या और मतलब आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं हैं, नकली चीज़ें नहीं हैं, कॉपी चीज़ें नहीं हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ें जो है वो यहाँ से मिल जाती हैं, आप ट्रस्ट कर सकते हैं इस शॉप के ऊपर। और सेकंड ये कि आपको ख़ुद को भी थोड़ी सी पहचान होनी चाहिए कि बारकोड्स वगैरह लगे होते हैं, तो उसको देख के ही आप लें। यहाँ फिर मैं अपना मेकअप चेक करी थी, मुझे एक मेकअप करना था, यानी कि शादी आ रही है फैमिली में, तो उसकी थोड़ी सी तैयारी करनी थी। अब उसमें थोड़ा हैवी मेकअप होता है, तो फिर हैवी मेकअप के हिसाब से फाउंडेशन भी हैवी होते हैं, कवरेज वाले जो अच्छी कवरेज हो जिनकी। तो बड़ी मुश्किल से जो है वो 2-3 चेक करने के बाद जो है वो एक मिला, लेकिन मैं फुली सेटिस्फाइड नहीं थी। लेकिन लेट्स सी कि जब इसको अप्लाई करेंगे तो फिर पता चलेगा कि ये कितना वर्केबल है नहीं। सबको क्या चाहिए?
चावो भैया से बोल खाने वाली चीज़ नहीं रखी हुई आपने। इधर देखो, इधर सो हो गए बच्चे। फेस फेस मम्मी कहाँ जा रही, कहाँ जा रही, कहाँ जा रही हो? चीज़ें लेके हम जा रहे हैं अभी घर, क्योंकि घर जाके अभी शाम का खाना भी बनाना है, मीन्स के रात का डिनर भी रेडी करना है। और रेस्ट ऑफ द थिंग्स ये हैं कि शादी के कपड़े भी रेडी करने हैं कि कौन से पहनने हैं कौन से नहीं, क्योंकि माशाल्लाह से 4 फंक्शंस हैं और चारों की तैयारी अपनी भी करनी है, बच्चों की भी साथ करनी है। और खाना जो है वो जो डाइटिंग हमने शुरू की है उसका बेड़ा गर्क होने वाला है शादी के खानों में। क्योंकि खाना जो है आपको पता है शादी में फिर कैसा होता है, तो फिर उसी हिसाब से खाया जाता है। शिबोनो हम आ गए शॉपिंग करके। दरवाजा खोलो, जाना है। उठो 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 उठो। मुझे लग रहा सारी शॉपिंग तू ही करके तुझे चला भी नहीं जा। जी आ गई मामा, चलो। हाँ दरवाजा बंद करने, इतनी जोर से चलो आगे चलो। ये जो कलरफुल सी चीज़ है इसको कौन कौन जानता है मुझे बताइएगा। अच्छा जी, आने के बाद जो है वो बच्चों के लिए कुछ बनाना था, इनके लिए बनाई है हाथ की सेवइयाँ जो कि बहुत ही हेल्दी हैं। तो ये हमने पानी में पहले इनको डाला, इनको थोड़ा सा जो है वो बॉईल करना था। तो बॉयल 1-2 जो है बॉयल आ जाए तो फिर उसके बाद जो है इसको दूध में भी आप बना सकते हैं, घी में भी बना सकते हैं, लेकिन हमने जो है वो बच्चों के लिए बनानी थी तो हमने ऑफ़ कोर्स कि ये दूध में ही बनानी थी। देसी घी में बना सकते हैं, वो भी बच्चे खा लेते हैं, लेकिन दूध में ही ये बनाई गई। तो पानी बॉईल कर लें, पानी बॉईल करने के बाद इसमें जो है वो सेवइयाँ डाल दें। इसमें थोड़ा सा जो है वो जब बॉयल आने लगे, इसको ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ हल्का सा पकाना है, बाकी ये दूध में पकेंगी। तो जैसे ही देखिए बॉयल आता जा रहा है तो उसकी जो टेक्सचर है वो सॉफ्ट होता जाएगा। जैसे आप चेक कर लें इसको हाथ से, जैसे चावल की कनी चेक करते हैं ना, वैसे ही चेक कर लें कि ये सॉफ्ट हो गया है या नहीं हुआ। उसी हिसाब से इसको जो है 1-2 बॉयल आप और दे दें। 1-2 बॉयल और देने के साथ फिर इसको आप छान लीजिएगा एक स्ट्रेनर की मदद से। छानने के बाद जो है वो एक तरफ जो है वो आप दूध गर्म रख दें और एक तरफ इनको छान के साइड पे कर दें और हिला लें ताकि ये जुड़े नहीं। थोड़ा सा अगर ऑयल डालना हो तो वो भी आप डाल दें, ताकि जुड़ जाएंगी ना तो फिर ये मज़े की नहीं लगती, ये अलग अलग ही अच्छी लगती हैं। तो फ्रेश दूध ले लें, फ्रेश दूध डाल दें आप सेवइयों के हिसाब से, क्योंकि दूध अगर इसमें ऐसे नज़र आएगा तो वो अच्छा लगेगा। जैसे दूध बॉयल होने लगे इसमें आपने जो जो चीज़ें बच्चों के हिसाब से डालनी हैं वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। चाहे आप इसमें कोकोनट डाल लें, चाहे आप इसके अंदर जो है वो इलायची डाल लें, ड्राई फ्रूट डाल लें। हमने बच्चों का जो है वो ड्राई फ्रूट एक ही तरह का ग्राइंड करके रखा हुआ है पाउडर, तो उसमें हम जो है उनकी चीज़ें बना लेते हैं। चाहे साबूदाना हो, चाहे दलिया हो, चाहे इस तरह की सेवइयाँ हो, तो ये कोकोनट और क्या नाम है अपना गुड़ और ड्राई फ्रूट का जो पाउडर है इसको डाल के अच्छी तरह इसको पका लें। पकाने के बाद हल्का सा अगर देसी घी डालना है तो वो भी डाल लें। वो डालने के बाद जो सेवइयाँ हमने रखी हुई थी साइड पे उसको आप डालेंगे इसके अंदर। लेकिन इसमें ध्यान रहे एक चीज़ का कि दूध फूटे नहीं। तो किसी भी चीज़ की 1-2 चीज़ की ज़्यादा इसमें हो जाएगी ना तो ये फूट जाएंगी, क्योंकि ये बनी होती हैं मैदे के साथ। और कलर अगर डला हुआ होता है तो वो उसमें फूटने के चांसेस जल्दी होते हैं, क्योंकि एक दफ़ा हमारे साथ ये हो चुका था कि कलर वाली सेवइयाँ जो है ना उसमें दूध फूट जाता है, क्योंकि इसमें ऑफ कोर्स कलर होता है, तो वो दूध को जो है उस हिसाब से वो नहीं रहने देता। तो अगर प्लेन होंगी तो उसमें जितना मर्ज़ी आप पकाएं कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर कलर वाली सेवइयाँ हैं तो अगेन मैं बताऊँगी कि आप इसको सिर्फ हल्का सा पकाएं और पका के एक आधा बॉयल आए तो इसको सेपरेटली उतार लें। ये बच्चों के लिए बहुत हेल्दी हैं। अगर किसी के सर में आधे सर की एक दर्द होती है, जो औरतों को अक्सर ये प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए बहुत हेल्दी है। प्रेगनेंसी में ये बहुत अच्छी हैं, बहुत हेल्दी हैं। आँखों के लिए, नज़र के लिए ये सेवइयाँ बहुत अच्छी हैं।
मेरी दादी नानी बहुत शौक़ से जो थी वो बनाती थी और हम बड़े शौक़ से खाते थे। ये एनीवे बच्चों ने भी बड़े शौक़ से खाईं और हमने भी जो है वो शौक़ से खाईं। अब मेरा जो है वो अपना टाइम खाने का हो रहा था तो भूख लग रही थी। घर में पड़ी हुई थी सब्जियां बोले तो मिक्स वेजिटेबल्स पड़ी हुई थी जो कि कल की आई थिंक या परसों की बनी हुई थी। तो वो कुछ सालन उसका पड़ा हुआ था। चिकन उसमें से जो थी वो मुक चुकी थी, सिर्फ सारी सब्जियां रह गई थी, तो वो मैंने उसका बनाया सैंडविच में मैंने डाली वो मिक्स वेजिटेबल्स, एग डाला है इसके अंदर और थोड़ी सी इसके अंदर चीज़ डाली और इसको डाल के मैंने सैंडविच मेकर के अंदर जो है वो रख दिए। इतने आउटस्टैंडिंग सैंडविच बने कि बस खाएंगे तो पता चलेगा कि ये कितने अच्छे हैं। तो बहुत खस्ता, बहुत ज़बरदस्त बने, दिखने में भी देखेंगे कितने खूबसूरत लग रहे हैं और बहुत अच्छे बने ये, खाने में भी टेस्ट में भी। और सबसे अच्छी और बड़ी चीज़ ये कि चीज़ फिकी नहीं, वो काम आ गई। सब्जियां अमूमन हम फेंक देते हैं, खाते नहीं हैं, लेकिन उसको इस तरह यूटिलाइज़ कर लें तो बहुत अच्छा हो जाता है। हेल्दी भी है, वे ऑफ कुक भी चेंज हो जाता है, वे ऑफ टेस्ट भी चेंज हो जाता है और खाने में हेल्पफुल हो जाता है। तो इसी तरह यूटिलाइज़ किया करें, चीज़ को फेंका ना करें। अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक खुदा हाफिज़।